हेलो बच्चों, आपका एसकेवी एकेडमी पे स्वागत है। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर। आपको आज मैं पूरा डिटेल वे में क्रैश कोर्स बताऊंगा कि आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ओके बेटा, एसकेवी एकेडमी एक कोर्स लेके आया है जो आपको मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने की गारंटी देता है। ओके बेटा, हम पूरी टीम मिलके आपके पास आए हैं ऑनलाइन, जिससे आपको जो हम ऑफलाइन प्रोवाइड करते हैं वो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड कर सके। और वो कंटेंट जो होगा बेटा, वो आपको टॉप नॉच कंटेंट होगा, जिससे आप अपने एग्जाम में, जो आपका मैथ्स का एग्जाम बोर्ड में आने वाला है, उसके 99% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए इन्हीं क्वेश्चन से जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको आज हम पूरा बायोडाटा दिखाते हैं कि कैसे क्या करने वाले हैं। ओके, कैसे क्या करेंगे, कितने दिन में क्या करेंगे। और आप विश्वास रखिए, आपने अगर ये वीडियो क्लिक किया है ना, तो आप यहां से आज जो मैं पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आपके दिमाग में छपेगा वो। ठीक, आज की क्लास आपको कुछ ऐसा सिखा के जाएगी ना, आपको लगेगा हाँ मैथ्स मैंने पढ़ा है तो कुछ सीखा है मैंने कि हाँ मैं क्वेश्चन कर लूंगा कैसा भी क्वेश्चन आए। ठीक है बेटा, हम हमारी टीम ने तैयार ही इसको ऐसे किया है क्योंकि हम लोग ऑफलाइन डिलीवर करते हैं, बच्चों को देखते हैं कि बच्चे कहाँ फंस रहे हैं। बच्चों का फेस देख के समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चे को ये लाइन समझ में नहीं आई है। ठीक, तो उतना एक्सपीरियंस हम सब, हमारी पूरी टीम को है। और मैं खुद बेटा 6 से 7 साल हो गया ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते करते। ठीक है, तो एक एक बच्चे को मुझे समझ में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन इसको यहाँ नहीं समझ में आया है। फ्लो ऑफ वाटर देखा होगा ना, जब लेंथ निकालते हैं क्वेश्चन में, ये एक कैनाल में इतना वाटर बह रहा है 1 घंटे में, तो जैसे मैं लाइन बोलता हूँ आधे बच्चों को लगता है ये लेंथ कहाँ से आ गई। तो एक एक नस पकड़ में आती है बच्चों की ऑफलाइन। तो यही है, यही चीज हम आपको ऑनलाइन डिलीवर करने वाले हैं। आप बैठे अपने घर में, लेकिन ये क्लास में आपको ये फील करा दूंगा कि आप पढ़ हमारे साथ ऑफलाइन ही रहे हो। आपको लगेगा अरे यार ये मैं पूछने वाला था सर से, सर ने बता दिया। ये चीज मैं आपको फील करवाऊंगा आज। ठीक है, तो आपको शुरू करते हैं कि मैं लाया क्या क्या हूं। ठीक है, ये तो मेरा नाम है बेटा, मेरा नाम अमर है। आज से आपकी जर्नी मेरे साथ शुरू होगी। आप पढ़ के देखिए, 45 दिन, मैक्स 45 दिन में आपको मैं पूरा कोर्स करा के दूंगा। और कोर्स छोड़ो, पूरा पेपर करा के दूंगा कि हाँ पेपर में आने वाला क्या है। ठीक है, देखो अब जैसे तुमको पता होगा, तुमने इतनी पढ़ाई तो करी होगी, बुक में देखा होगा, सब कुछ तुम्हारे टीचरों ने बताया होगा कि ये चैप्टर्स हैं मेजर मेजर। अब इनके सब पार्ट्स हैं अलग अलग। ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर है बेटा, इतने मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक, ठीक है, अब जैसे ये चैप्टर है बेटा, नंबर सिस्टम 6 नंबर का आता है। एलजेब्रा देखो सबसे ज्यादा बेटा एलजेब्रा है 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 मार्क्स का एलजेब्रा है। 6 नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 15 मार्क्स ज्योमेट्री। आप इसमें बीपीटी पढ़ते हो ना, बीपीटी पढ़ते हो ना, साइड का रेशियो। जब मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा उसकी, एक बार में आपको ऐसा समझ में आएगा, दोबारा आप खुद ही अपने आप से करोगे। सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये ट्रायंगल ले रहे हैं, फिर इस ट्रायंगल से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये रीजन बता दूंगा, क्यों साइड वही ट्रायंगल ले रहे हैं। वो बात अगर दिमाग में छप गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, और वो मैं छपाने की मेरी गारंटी है। ठीक है, बीपीटी जैसे बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। टेक्नोमेंट्री, कहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है कि टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर होता है, कॉसेक कॉट के साथ बनाता है या कॉटेक कॉस के साथ बनाता है, मेरी जिम्मेदारी है याद कराना। ठीक, आज थोड़ा सा ट्रेलर दूंगा टेक्नोमेंट्री के फॉर्मूले से लर्न करने के। ठीक है, मेंसुरेशन आज तो स्टार्ट ही करना है, आज आप देख ही लेंगे। स्टैटिक्स केवल 2 दिन चाहिए मुझे, 2 नहीं 3 दिन, 3 दिन, ये 11 नंबर में आपके हाथों में रख दूंगा। कहीं से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन बना दे, ये 3 दिन बस, मैक्स 3 दिन। और पूरी मुझे ये कंप्लीट करने में बेटा मिनिमम 45 डेज लगेंगे, 40 to 45 डेज। मैंने इनको पूरा तैयार कर रखा है, कैसे क्या पढ़ाना है पूरा लिख रखा है। देखो ये पूरा मैंने ये पूरा तैयार कर रखा है। ठीक है, कैसे क्या पूरा कंप्लीट करके आपको देना है वो मेरी जिम्मेदारी है। पीपीटी बनवा के लाया हूं। देखो ये क्वेश्चंस तुम्हारे कम से कम नहीं तो आज 25 क्वेश्चन इस पीपीटी में, और मैं गारंटी दे रहा हूं मेंसुरेशन का ये निचोड़ होगा बेटा। ठीक है, ये समझ में आया कि हमें कैसे क्या आगे 45 दिन में क्या सर देने वाले हैं,
क्या एसकेवी टीम आपको प्रोवाइड करने वाली है, बस मैं ये बता रहा हूं कि ये नंबर आपको हम दिलाएंगे। ठीक है, मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है बेटा ऑफलाइन का, मैं वो निचोड़ के आपको दूंगा। इतना मैं बता रहा हूं कि आपके मन में जो क्वेश्चन उठेगा उसका सोल्यूशन आपको बोर्ड पे करते मैं दिखाई दूंगा, और आपको लगेगा अरे यार सर यही मैं पूछने वाला था। ठीक है, ऑनलाइन में दिक्कत यही होती है कि आप पूछ नहीं पाते हो, और ये चीजें टीचर के अंदर तभी आती है जो ऑफलाइन में वो घिसा होता है वो। ठीक है, तो वो मैं आपको चीज दूंगा, आप बस थोड़ा सा विश्वास करिए हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर। ओके, हम लोग अभी ऑनलाइन आए हैं और आपको हम द बेस्ट कंटेंट देंगे इस पेपर में, आपको जो बोर्ड का आने वाला है। ठीक है, आप बस एक बार ट्रस्ट करके वीडियो देखिए, आपको इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिखा है निचोड़ ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसका मतलब है कि जितना मैं समझाऊंगा ना बेटा, इतना निचोड़ के तुमको समझाऊंगा चीजों को। मैंने ये नाम दे दिया है बस, मतलब मैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस को, उसके फॉर्मूलेस को ऐसा समझाऊंगा तुम्हें कि बस तुमको लगेगा हाँ यार अब मुझे याद हो गया ना। मैं 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर एच को कभी अल्टा पल्टा नहीं करता। कभी कभी बच्चे को टोटल कर्व सरफेस एरिया पूछो तो पाई आर स्क्वायर एच बता देता है, और वॉल्यूम पूछो तो 2 पाई आर एच बता देता है। ये कंफ्यूजन आज के बाद होगी नहीं। देखो, जो याद कर ले गया अच्छी बात, और जिनको नहीं याद हो रहा वो उल्टा कर देते हैं। आज के बाद जिनको याद है वो तो कभी भूलेंगे नहीं, और जो बार बार गलत करते हैं उनके लिए रामबाण है। आज की दवा है बेटा वो मेंसुरेशन का। ठीक, पूरा निचोड़ के तुम्हारे दिमाग में भरूंगा। हो सकता है कि 4 कोण का दिमाग नहीं, ये क्यूबॉइड है। सर अभी से आप शुरू हो गए? हाँ सर, बस यही क्यूबॉइड पढ़ना है, इसी में जो सब कुछ भर देना है तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं बेटा, एक एक करके बस आप जुड़े रहिए। ठीक है, बस आपको मैं प्रोवाइड जो कर रहा हूं वो पढ़ते रहिए। ठीक, अब देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यही चैप्टर मेंसुरेशन का है। ठीक, अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमें पढ़ना है, उसमें कितने कितने फिगर पढ़ने, 1 2 3 4 5 6। सर आपको मैथ्स नहीं आती क्या? ये क्यों नहीं किया? बताता हूं। देखो हॉलो सिलेंडर है, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, बट क्या है ना कि जब एग्जामिनर का मन हुआ तुमसे कुछ ज्यादा करवाने का, लाइक मैं कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना हुआ तो इस पे बनाऊंगा। तुमने पढ़ा होगा, तुम्हारी बुक में होगा कि एक एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, मिट्टी निकाली जाती है, अर्थ टेकन आउट एंड फॉर्म एम्बैंकमेंट अराउंड द वेल। पढ़ा था क्वेश्चन? हॉलो सिलेंडर क्वेश्चन होता है, मिट्टी निकाल के वॉल्यूम को इक्वल करते हैं। ये मैं पढ़ाऊंगा ना, तुम यकीन मानो तुम्हारे दिमाग में छपेगा वो कि हाँ सर ऐसे बता रहे, हाँ ऐसे करते हैं। नया क्वेश्चन भी होगा, तुम्हारे दिमाग में छपा दूंगा कि हाँ ये ऐसे ही होता। नहीं कि एक अप्रोच देना, मुझे अप्रोच देनी है इन 45 दिनों में कि तुम मैथ को एक अलग तरीके से पढ़ो, रटो नहीं। समझ रहे हो? एक अप्रोच तुम्हें दूंगा कि हाँ मैथ के क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले हम देखो नंबरिंग कर दे रहा हूं, एक पहला टॉपिक उठाते हैं क्यूब। ठीक है, रुकना बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं क्योंकि समझाने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। हाँ ठीक है, अब देखो बेटा क्यूब। ठीक है, अब क्यूब क्या होता है बेटा? सपोज करो जिस रूम में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, अब मेरे साथ ना चीजों को कोरिलेट करके चलना, सारे फॉर्मूले टिप्स पे होंगे। ठीक है, अब सपोज करो कि जिस रूम में तुम पढ़ रहे हो वो एक क्यूब है। क्यूब सर मतलब जिस रूम में बैठे हो ना वो एक क्यूब है, मतलब सारी दीवारें बराबर है। क्या बेटा? सारी दीवारें बराबर है, चार ये दीवार होंगी, वॉल होंगी, वो बराबर है, और ये जो टॉप है और ये तुम्हारा बॉटम वो भी वॉल के इक्वल होगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं सर? देखिए ऐसे एक स्क्वायर बनाया ना जिसकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। एक ये स्क्वायर बनाया इसके एजेस को मिलाया। तो ये जो कमरा बन के आया ना जिसमें तुम बैठे हो, बस इमेजिन करना ये क्यूब है, और इसकी सारी फेसेस क्या है बेटा? इक्वल। मतलब फेस क्या है बेटा इसके?
स्क्वायर, स्क्वायर, और साइड मान लो ए, तो लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, और हाइट भी ए। ठीक है, अब चलो तुमको जो चीज समझा रहा हूं, जो चीज बताने जा रहा हूं उसको कान खोल के सुन ला, उसके बाद तुम गलती नहीं करोगे। ठीक है, खुद ही फॉर्मूला बनाओगे, जो होता नहीं कटिंग वाले और मिक्सिंग वाले क्वेश्चन, जो बेटा एक सरमाउंट कर देता है क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया तुम गलत कर देते हो ना, आज की बात नहीं होगा। अब देखो एरिया एंड वॉल्यूम डिफरेंस क्या होता है, एरिया होता क्या है और वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल सा। देखो एरिया जो होता है बेटा, देखो किसी भी पार्ट का, कोई भी आपने फिगर लिया, जितना पार्ट तुम टच कर पा रहे हो, जितना पार्ट तुम टच कर पा रहे हो बेटा, वो उसका वॉल्यूम सॉरी एरिया होता है। क्या होता है, एरिया। जितना पार्ट तुम किसी भी फिगर का टच कर पा रहे हो बेटा, वो उसका एरिया होता है। सपोज दैट ये क्यूब है ना, क्यूब को तुमने ये छुआ, जितना पार्ट तुम छू पा रहे हो वो उसका सरफेस एरिया होता है। बस इतना दिमाग में रख लो, जहां मैं नहीं टच कर पा रहा हूं वो चीज हमको हटानी है फिगर से, एरिया निकालते समय। ठीक, जैसे मैं आपको समझाऊं, ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, ठीक, देखो ये बॉक्स है, ठीक है। अब ये एक क्यूबॉइडल फॉर्म है, ठीक। अब मैंने कहा इसका एरिया निकाल दो, सिंपल सा मुझे एरिया समझाना है तुम्हें। एरिया से मतलब ये जितना टचिंग पार्ट है, क्या है बेटा, टचिंग पार्ट, जितना तुम इस फिगर के पार्ट को छू पा रहे हो वो इसका एरिया है, सरफेस एरिया बेटा, सॉरी मुझे समझाना था, वही समझा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने कहा ये देखो, ये इधर से ओपन है ना, ओपन है ना बेटा, तुमने इसको पूरा टच किया, क्या यहां टच कर पा रहे हो, नहीं टच कर पा रहे हो ना, तो यहां सरफेस एरिया नहीं है, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं कहूं टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और रेक्टेंगल का माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पर नहीं है। बस दिमाग में बैठा, एरिया मतलब जितना फिगर का पार्ट टच कर पा रहे हो, बस सारे फॉर्मूले यहां से बन जाएंगे। ठीक, रुकना बेटा इस, ठीक है। और वॉल्यूम क्या है बेटा, वॉल्यूम क्या है कि ये देखो, इसको मैंने अपने हाथ पे रखा, इसने इस रूम में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। वॉल्यूम क्या है बेटा, कोई भी फिगर जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है वो उसका वॉल्यूम होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसकी जगह कुछ और रख सकते हो, अभी ये जहां पर ये रखा रही ना, इसने जगह खाली, तो उसका वॉल्यूम होता है बेटा, ठीक है। एरिया क्या होता है, जितना पार्ट हम इस फिगर का टच कर पाएंगे, ठीक है। अब बस, अब एक चीज और तुमको बतानी है, CSA और LSA कंफ्यूज होता है बच्चा, होते दोनों एक ही चीज है, बस LSA वहां यूज कर लेते हैं जहां पर क्या होता है बेटा, कर्व बॉडी नहीं होती। अब देखो अगर ये मुड़ा भी है तो 90 डिग्री पे ऐसे मुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पर, तो इसे LSA यूज कर लेते हैं, और कर्व वहां उस वाले फॉर्मूले में बोलते हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया और स्फीयर हो गया, कर्व होती है उसकी बॉडी ना, ऐसे ऐसे से मुड़ी होती है, अभी समझाऊंगा। तो देखो इसका LSA बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। अब LSA जो होता है बेटा, अब आपकी बुक में लिखा होगा LSA, याद रखना CSA और LSA में हम कभी इनके बेसेस नहीं लेते, मतलब देखो ये इसका बेस और ये बेस, मतलब टॉप और बॉटम लेना ही नहीं है। CSA में ना टॉप ऐड करेंगे ना बॉटम ऐड करेंगे, बस दिमाग में रखना है कि टॉप और बॉटम नहीं लेंगे CSA में LSA में, ठीक। कर्व सरफेस एरिया मतलब जो कर्व हुआ पार्ट है, और एरिया क्या था, जितना तुम टच कर सकते हो। अगर अब वही बात है ना, LSA क्या होता है बेटा, जितना पार्ट टॉप और बॉटम हटा के जो पार्ट बचा हुआ है, और एरिया मतलब जो टच कर पाए। तो ये मेरा हाथ है, ये देखो इसके चारों दीवार छू ली, टॉप और बॉटम नहीं लेना है, ये चारों दीवार छू ली ना बेटा, चारों दीवार छू ली, अरे अपने कमरे में देखो 4 दीवार है, एरिया, बस टॉप और बॉटम नहीं लेना है। तो तुम्हें पता है एक फेस का ए स्क्वायर होता है, तो 4a स्क्वायर हो गया। LSA क्या हो गया बेटा, 4a स्क्वायर, लिटरल सरफेस एरिया 4 ही वॉल का निकलेगा ना, क्योंकि टॉप और बॉटम लेना नहीं है। 4a स्क्वायर 4 से इसलिए मल्टीप्लाई हो जाता है, एक का a स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया बेटा, टोटल में कुछ नहीं करना, सब जोड़ देना, जितना तुम टच कर पाओ, टॉप भी छू लोगे, बॉटम भी छू लोगे, 4 दीवार भी छू लोगे, तो कितनी वॉल हो गई, 6 वॉल, और एक का a स्क्वायर, तो कितना हो गया 6a स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट,
मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों देखो L इक्वल टू बी इक्वल टू एच होता है। तो क्या हुआ बेटा, तीनों इक्वल है, तो क्या हो गया बेटा, ए क्यूब, मतलब साइड का क्यूब। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? एलएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना। अच्छा देखो, एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होता है? एरिया ऑफ फोर वॉल बेटा, टॉप नहीं लेना है, बेस नहीं लेना है, तो चार वॉल लेनी है। सर चार वॉल का तो फॉर्मूला ही था ना। तो हाँ जी, जो एलएसए होता है, एलएसए वो एरिया ऑफ फोर वॉल्स ही होता है। क्या होता है? 4a²। याद रखोगे? ठीक है, फॉर्मूला कोरिलेट हुआ, याद हुआ, भूलोगे तो नहीं। अब जैसे पढ़ने बैठोगे ना, याद आपको ही करना है, लेकिन मैंने जो कोरिलेट कराया चीजों को कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो दिमाग में बैठेगा। आंख बंद करो। हाँ, सीएसए में टॉप और बॉटम नहीं लेते, तो चार हो गया, तो एक का स्क्वायर तो 4a²। टोटल सरफेस एरिया टॉप और बॉटम ले लेंगे, सारी स्क्वायर बेसिस हैं, तो 4a²। ठीक है, सॉरी 6a², क्योंकि टोटल सरफेस एरिया लेना है। और एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होता है बेटा? लिटरल सरफेस एरिया, जिसमें टॉप और बॉटम नहीं लेते बेटा। एरिया ऑफ फोर वॉल्स का क्यूबॉइड में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, अभी मैं बना के दिखाऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना क्यूब का? अगर डन है तो आगे बढ़ो बेटा। देखो आप इसको, आप वीडियो पॉज करो, इसको लिख लेना। ठीक है, इसको लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद मैं आगे आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, आप इसको रोक के नोट कर लेना। हाँ ठीक है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? शेप क्यूब जैसा होता है। अब तुम एक्चुअल रूम जो है क्यूबॉइड ही फॉर्म में होते हैं। अब जिस रूम में तुम बैठे होगे, तुम्हें ये दोनों दीवारें बराबर लेंथ की लग रही होंगी, ये दोनों दीवारें बराबर लेंथ की लग रही होंगी, और ये दोनों दीवारें बराबर लेंथ की लग रही होंगी। मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि 2LH BH LB आता कहां से है। ठीक है, आज के बाद तुम्हें ना ये टू जो बार बार भूल जाते थे, आज के बाद कभी नहीं बोलोगे। एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? बस किसी फिगर का टचिंग पार्ट, जितना तुम टच कर पा रहे हो, एरिया जहां जहां तुम छू पा रहे हो, वो मेरा एरिया है, सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है ना? अभी समझाता हूं। ठीक है, देखो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। ठीक, अब देखो इसके बेटा फेस क्या होते हैं? इसका फेस क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल होता है। मतलब लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल होता है फेस। मतलब ये रेक्टेंगल इसके बराबर होगा, ये रेक्टेंगल इसके बराबर होगा, बेस होगा बेटा टॉप के बराबर होगा। ठीक, और सरफेस एरिया मैंने क्या बताया? जितना फिगर का पार्ट तुम टच कर पाओगे, वो उसका एरिया होगा। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होगा? इस बक्से को अपने घर में टांग दो, जितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, वो बक्से का वॉल्यूम है। ठीक है, अभी मैं इसको ना तोड़ देता हूं। तोड़ू? अब देखो तोड़ूंगा तो समझना। एक काम करो, जिस रूम में बैठे हो ना, जिस रूम में बैठे हो, इमेजिन करो इस दीवार को धक्का मार के उधर गिरा दिया, इस दीवार को धक्का मार के उधर गिरा दिया, और जो वो वाली उसको उधर गिराया, इसको इधर गिराया, और टॉप को उठा के कहीं रख दिया। बस इतना ही कर लो, अभी तो समझ में आ जाएगा। सिर्फ बेस है बेटा, है ना? ये बेस था, इसकी लेंथ थी, ये ब्रेथ थी। ठीक है, जो बगल वाली ये वाली वॉल है, इधर पटक दी, ये देखो, और जो ये वॉल है, इधर पटक दी। ठीक, इधर वाली वॉल को ये पटक दिया, और इधर वाली वॉल को ये पटक दिया, और जो ऊपर बेस था ये वाला, ये जो है, इसको मैंने कहीं उठा के अलग से रख दिया। ठीक, अब समझना, देखो ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, ये लेंथ देखो, ये लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, कोई दिक्कत? अब तुमको पता ये हाइट थी ना, ये हाइट थी, हाइट थी, ये भी हाइट थी, ये ब्रेथ था, ये हाइट। अब देखो ये भी क्या थी? हाइट। ठीक है, ये ब्रेथ। अब देखो जैसे ये हाइट, कोई दिक्कत? ये हाइट, ये ब्रेथ, बस बनाना है। देखो ये बन गया, और ये लेंथ और ब्रेथ ये थी। पूरा तोड़ दिया, पूरा तोड़ा ना, समझ में आया? अब देखो बेटा,
अब देखो L इंटू एच, एल एच एरिया, L इंटू बी, एल बी एरिया, B इंटू एच, बी एच, बी इंटू एच, बी एच, L इंटू एच, एल एच, L इंटू बी, एल बी। सरफेस एरिया सर ने क्या बताया था, जितना पार्ट तुम टच कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया वही होता है। हाथ उठाओ, पूरे बक्से को छुआ मैंने, अब बक्सों को खोल ही तो दिया है मैंने, इसको पूरा टच कर लिया, तो तुमने देखा कि एलबी भी एक बार आ रहा है और ये आ रहा है, एलबी टू एलबी, एल एच टू एल एच, बी एच टू बी एच। सर मैं जब इसको टच कर रहा हूं तो टोटल सरफेस एरिया जो बन रहा है वो एल एच और बी एच और एल बी, ये सब दो दो बार आ रहे हैं, तो दो बार ये आ गया, दो बार ये आ गया, दो बार ये आ गया, तो मैंने टू कॉमन कर लिया। बताओ अब कोई दिक्कत है? याद कर लोगे ना, टोटल सरफेस एरिया याद कर लोगे? बताओ अगर ये दो कहां से आया है, क्योंकि सारे सरफेसेस दो दो बार आ रहे हैं। और एक बात याद रखना कि जो टॉप और बॉटम होता है ना, टॉप और बॉटम, वो हमेशा एलबी, देखो टॉप बॉटम एलबी, टॉप एलबी, इससे ना एक क्वेश्चन बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा। जैसे स्विमिंग पूल का क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में क्या होता है, अब भाई टॉप तो होता नहीं है तो एलबी माइनस कर देते हैं, तो उसमें कहते हैं एरिया ऑफ 5 वॉल्स, भाई 5 वॉल्स नहीं, टोटल निकाल के एलबी माइनस कर दो, सिंपल सा है, ठीक है ना। तो वो टोटल सरफेस एरिया पूछ लेता है, तो स्विमिंग पूल का पहला जो लेयर होता है, भाई स्विमिंग पूल बक्सा थोड़ी होगा, ऊपर वाली लेयर खुली होती है ना, तो एलबी तो नहीं होती है, तो टोटल सरफेस एरिया में उसको हटा देंगे। मतलब ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। इसको कोई भी पार्ट तोड़ के 5 वॉल का एरिया बनाया जा सकता है, कहते टॉप हटा दे, बॉटम हटा दे, तो एलबी हटा दोगे, समझ रहे हो ना, बस यही करना है। अब एलएसए क्या होता है सर, आपने बताया था एलएसए या सीएसए में क्या नहीं लेते, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम नहीं लेते, तो देखो टॉप एलबी, बॉटम एलबी, हटा दिया तो एल एच टू एच, बी एच टू बी एच, तो टू एल एच टू बी एच, टू इंटू एच, एल प्लस बी कॉमन कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक चीज देखो, एच इंटू टू टाइम ऑफ एल प्लस बी, कुछ चमक रहा है तुमको? सर यहाँ ना कोई फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन में देता हूँ, ऑफलाइन में जब आओगे ना तो तुरंत एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ यहाँ से कि यार ये क्या दिख रहा है, पेन चेंज करूं तो दिखाता हूँ तुमको, ये देखो, ये देखो कुछ बनता हुआ दिखाई रहा है ना बेटा, कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, टू सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, कुछ चमक रहा होगा कि सर 8th में पढ़ रहा था, 7th में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, हाँ जी। जो एलएसए होता है ना, एलएसए वो क्या होता है, एच इंटू पेरीमीटर ऑफ वन फेस, मतलब रेक्टेंगल। बात क्लियर है? अरे दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोग को, तो एलएसए क्या हो गया, वही एच इंटू टू टाइम ऑफ एल प्लस बी। याद रखना मैं इसमें एक क्वेश्चन तुमको कराऊंगा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बना कराऊंगा, तुम तुरंत पकड़ नहीं पाओगे ये चीज, समझ रहे हो ना। एरिया ऑफ फोर वॉल, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल, क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। हाँ एक क्वेश्चन और होता है बेटा डायगोनल का, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है बेटा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, डायगोनल होता है। सर कहोगे डायगोनल ये कैसे, मतलब किस किस लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी लेंथ कौन सी रख सकते हैं। अब तुम अपने, तुम्हारा पापा है, तुमको मारने के लिए डंडा लाए, समझ रहे हो, मारने के लिए डंडा लाए, अब तुम्हारा पापा सोच रहे हैं कि इसको कमरे में रखूं कैसे, समझ रहे हो, इसको कमरे में रखूं कैसे, तो क्या करेंगे कि तुमसे पूछेंगे, तुम मैथ पढ़ते हो ना, तुम बताओ इस रूम में सबसे बड़ी लेंथ की रॉड कौन सी रख सकता हूं, तो तुम कहोगे पापा एक काम करो, उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे रख दो, ऐसे सबसे बड़ी लेंथ हो जाएगी ना, कम ये लेंथ सबसे बड़ी होगी, इससे बड़ी कोई लेंथ नहीं होगी इस रूम में रॉड रखने के लिए, मारना तुम्ही को है उस रॉड से, ठीक है, पढ़ाई नहीं करते ना, तो वही ऐसी लैंग्वेज का क्वेश्चन आ सकता है। अब तुम्हारे सर बैठे थोड़ा सातिर दिमाग, तो मैं ना इसमें एलजेब्रा घुसेड़ूंगा, एलजेब्रा का एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ जाएगा तुमको क्वेश्चन करके, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और उससे अच्छा बनाना क्वेश्चन हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी मैं यूज करवा दूं इस पे, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं। बस अभी क्या थ्योरी समझा रहा हूं ना, तो तुम्हें बस कॉन्सेप्ट याद करा दूं, हाँ कैसे क्या होता है, अभी पूरा फिगर समझ में आया कि नहीं, ये जितना तोड़ के समझाया, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, हमको पता है बच्चे यहाँ यही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बता दिया।
अब ये इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, कैसा क्वेश्चन पूछेंगे वो बता दिया, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने का फायदा यही है ना कि बच्चों का फेस रीड कर लेते कि बच्चा अच्छा है, यहाँ बच्चे के ऊपर से जा रहा है, समझ रहे हो। तो वो चीज मैं तुमको यहाँ प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि घिस चुका हूं यार 6 साल पढ़ाते पढ़ाते। तो तुम अच्छे से टाइम दो, 45 दिन, बस सब भूल जाओ तुमने क्या पढ़ा, क्या मतलब भूलना नहीं है। जिसने पढ़ा है वेल एंड गुड, जिसने नहीं पढ़ा है तो सोचो मत कि मेरा खराब नंबर आएगा। यहां जो दे रहा हूं ना, ये तुम्हारे 80 में से 75 78 का काम करेंगे, इतने नंबर तुम आराम से लाओगे। अब देखो 2-3 नंबर जो होता है ना, बच्चे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, लिखने के तरीके से। तुम्हारा पेपर अच्छा जा रहा है, एक क्वेश्चन तुमको थोड़ा सा लग रहा है ना, नॉलेज होती है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तब भी वो कर देता है, उसको आती आती चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बच्चे को अपने ऊपर, पेपर अपने आप अच्छा निकाल देता है। 45 दिन में मैं कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारे दिमाग को एकदम वो कर दूंगा कि कॉन्फिडेंस भर दूंगा तुम्हारे दिमाग में। ये सोच के आया हूं मैं इस प्लेटफॉर्म पे। और एसकेवी एकेडमी जो है, ये पूरी टीम आपके साथ, आपको मैं बता रहा हूं कि आप बस मेहनत करो, रिजल्ट हम लाके आपको देंगे, आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। क्यूबॉइड का ये पूरा समझ में आ गया, आगे समझा देता हूं। कहो तो एक क्वेश्चन करा दो उस पे। एक तो ये पढ़ाने से ज्यादा इसको यूज करने में बुद्धि लगानी पड़ती है। ठीक है, ठीक। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आप सिलेंडर पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, सिलेंडर बनाते हैं। बस 2 मिनट का टाइम दो, फिगर बना दो, फिर समझाता हूँ। ठीक है, अब बस देखो सिलेंडर क्या होता है बेटा। तुमने वो देखी है, सब कुछ रखा है मेरे पास समझाने के लिए, इसको इधर 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 पकड़ने लग बोल जाओ। ये एक सॉलिड रॉड है, सॉलिड रॉड है। ऊपर क्या है, सर्कल वाले बेस है, देखो इधर देखो, सर्कल वाले बेस है ना ये, और ये क्या है, कर्व पार्ट है, ठीक, सॉलिड है। ठीक, यही यही फिगर बनाया मैंने, देख लिया ना तुमने। अब बस जो 3 चीज यहाँ बताऊंगा ना, वहां लिखना है, बस समझाना मुझे। सर कर्व सरफेस एरिया, कर्व बॉडी, सीएससी यूज करेंगे। क्या बताया था सर ने, टचिंग पार्ट ऑफ एनी फिगर, बताया था ना। कर्व मतलब टॉप और बॉटम नहीं लेना, मतलब सर्कल भाई तुम भागो अभी, भगाया सर्कल को, खाली ये पार्ट टच किया, है ना, ये पार्ट टच किया, तो ये क्या हो गया, सीएससी हुआ इसका। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया लूंगा तो ये बेस और ये बेस ऐड कर दूंगा ना, बस यही करना है। अब मैं इसको देखो, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, देखो एक इसका ये कर्व पार्ट है, ये इसका एक, देखो बेटा ये ना, ये तो तुमको दिख रहा होगा कि ना चपटा चपटा, नहीं बेटा ये पूरा ऐसे स्क्वायर में है, ठीक है, सर्कल है ऐसे, समझ रहे हो ना, क्योंकि भाई सिलेंडर होगा तो ऐसे ही होगा ना। तो ये इसका पार्ट ये है, एक पार्ट, और इसको मैं निकाल दूं तो एक पार्ट ये है बेटा। सेम रेडियस का होगा, अगर ये छोटा बड़ा दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, सेम रेडियस होगा, ठीक है। और हाइट के एच है, ठीक, ये टूट के अलग अलग हो गया। सीएसए मुझे क्या टच करना है, केवल ये कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो सीएसए क्या हो गया बेटा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अभी तुम्हारे इलाज करता हूँ, तुम जो कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम का इंटरचेंज करते हो ना, इलाज करता हूँ, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई आर एच तो है ही है। क्या ऐड करेंगे सर टोटल में, अपने मैं शुरू से ही बता रहा हूं, टोटल में क्या ऐड करेंगे, बेसिस ऑफ द फिगर। टन टन टन, छू लिया छू लिया, अरे छू लिया तो फिर सर ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ऐड कर दिया। बस जो फिगर आपने जितना पार्ट छुआ है वही लिखना है, वही ऐड करना है। तो क्या हो गया, 2 पाई आर कॉमन हो गया, है ना, ये क्या हो गया, एच प्लस आर। कोई दिक्कत, कॉमन ही करना था। टोटल सरफेस एरिया बताओ, इसको याद कहां करना है, 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर ऐड कर देते हैं, क्योंकि भाई टॉप और बॉटम पे लगे हुए हैं सर्कल,
याद करने वाली कोई चीज है, बस दिमाग में बैठाने वाले, निचोड़ना है ऐसे, पूरा निचोड़ के दिमाग में भरना है। तुम्हारे जो गोबर भरा है ना, फोन चलाते रहते हो, बंद कर दो 45 दिन, ये चलाओ, नंबर अपने आप आएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब सर ये दोनों फॉर्मूला हम इंटरचेंज करते हैं बार बार, आज के बाद नहीं करोगे। तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में रेजिस्टेंस, तो वहां पर एक क्वेश्चन आया होगा रेजिस्टिविटी का, बेटा बहुत अच्छा याद करो कि सर ने लेंथ डबल करी होगी तो वॉल्यूम में भी चेंज आता है, जिससे रेजिस्टिविटी कम ज्यादा होती रहती है ना। तो बोला होगा वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट बताया था ना, बस ऐसे याद कर लो। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, खत्म। पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम पूछे, भूलोगे कभी वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कभी यहाँ टू पाई पाई आर स्क्वायर यूज करोगे भाई? वो तो वॉल्यूम में यूज होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, क्या लिखा है? पेरीमीटर, टू पाई आर एच। जब मैंने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ऐड कर लिया है वॉल्यूम में, तो वहां सरकमफेरेंस यूज कर लेंगे, टू पाई आर एच, टू पाई आर एच। सी एस ए भूलोगे? अच्छा आंख बंद करो, याद करो, सर ने क्या कहा था कि वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा टू पाई, अच्छा कंफ्यूजन हो जाए ना कि टू पाई आर एच होगा कि पाई आर स्क्वायर एच होगा, ऐसे करना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ऐसे देखो, ऐसे सोचा करो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हाँ यही होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो टू पाई आर एच वो खुद ही होगा। बैठी बात दिमाग में? यही देखो, बुक में फॉर्मूले लिखे हैं, याद कर लो ना। नहीं याद होंगे बेटा, एक टीचर डिलीवर जो कर रहा है, दिमाग में बैठा रहा है ना हमारे, वो ये काम कर रहा हूँ। ये सब जो चीजें है ना, वो ऑफलाइन से चीजें आती है बेटा, पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को, ठीक है। तो ये चीजें सीखो। अब जब तुम्हें कंटेंट मिल रहा है, तुमको इसकी वैल्यू तब पता चलेगी जब तुम देखोगे, और फिर जब तुम पेपर में अप्लाई करोगे ना, तो तुम्हें इस चीज की वैल्यू पता चलेगी, हाँ सर ने दिमाग में बैठाई थी चीजें यार। ठीक है, वॉल्यूम हो गया, सी एस ए हो गया, टी एस ए हो गया, वॉल्यूम हो गया, और इसमें कोई चीज बचा हुआ है? नहीं, और तो कुछ पता नहीं है। बात क्लियर है? सिलेंडर का ये चीज क्लियर है? कुछ दिक्कत है? नहीं ना? तो मैं तुमको ना, अब मैं तो कुछ तुमको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ थोड़ा सा इनोवेटिव करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक काम करो बेटा, ये क्लास यहां तक रखते हैं, ठीक है। इसके आगे फिर से फर्दर एक वीडियो में जितने बचे तुम्हारे फॉर्मूलेज हैं वो डिलीवर करते हैं, उसके बाद फिर तुमको क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। ये वीडियो को बेटा यहीं तक रखते हैं, आप इसको देखो समझो, इसके बाद नेक्स्ट फर्दर वीडियो आपको पूरा इसका जितने फॉर्मूले हैं वो मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलो ठीक है।